डिड यू नो 2015 में एक सर्वे हुआ था, नेशनल सर्वे ऑन ड्रग यूज एंड हेल्थ, जिसमें ये आया था पूरी दुनिया में 86.4% ऑफ एडल्ट्स जो होते हैं वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक ना एक बार तो अल्कोहल पीते ही हैं। क्या आपने कभी ये सोचा कि अल्कोहल में ऐसा क्या है जो हर कोई इसे पीना पसंद करता है? पूरी दुनिया में 86.4% ऑफ पीपल इसे पीना पसंद करते हैं और पीते भी हैं अपनी लाइफ में, एक बार तो जरूर पीते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा? हाय एवरीवन, दिस इज दिव्या त्यागी एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आप सभी को अभी अभी अल्कोहल के बारे में बताया, सिर्फ इतना ही नहीं, अल्कोहल के बारे में बहुत सारी और भी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप सुनेंगे आपको इंटरेस्ट तो आएगा ही, साथ के साथ आप शॉक भी रह जाएंगे। जैसे कि जो स्प्रिट आप यूज़ करते हैं वुडन पॉलिश करने के लिए, मतलब वुडन फर्नीचर पॉलिश करने के लिए, जो शुगर आप खाते हैं उसमें भी, जो कॉटन आप यूज़ करते हैं, जो फैब्रिक आप यूज़ करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंटली जो आप पेपर यूज करते हैं लिखने के लिए, उसमें भी अल्कोहल की मात्रा अच्छी खासी होती है। मतलब उसमें अल्कोहल होता है, अच्छी खासी तो नहीं बट उसमें अल्कोहल होता ही है जो आप पेपर यूज करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी इमेजिन की है अपनी लाइफ बिना इन सब चीज़ों के? अल्कोहल, जो अल्कोहल पीते भी हैं ना, बियर, वाइन, विस्की, इस सब में भी, इन सब में भी 32.33% ही अल्कोहल होता है। इन सब में भी 100% अल्कोहल नहीं होता। इन सब में 32.33% अल्कोहल के साथ पानी मिलाया जाता है। अगर आप 100% अल्कोहल की आपने एक बूंद भी पी ली तो आपकी उससे जान भी जा सकती है। पता तो है, इतना तो सबको ही पता होगा कि अल्कोहल पीने से लिवर खराब होता है। अब केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा डिटेल में पता होगा, तो आइए अब केमिस्ट्री के स्टूडेंट से थोड़ी सी केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे कि अल्कोहल क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज अल्कोहल? अल्कोहल क्या है? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि अल्कोहल इज अ डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप्स। यानी कि हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिए जाएंगे हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप के साथ। अब इसमें सबको पता होगा कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं सिंपल चेन वाले और एरोमेटिक होते हैं क्लोज चेन वाले, जैसे कि फिनोल। अब इसकी क्लासिफिकेशन भी है, क्लासिफिकेशन ऑन द नेचर ऑफ कार्बन एटम, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो पहले हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप पढ़ेंगे, जिसमें है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ये 3 टाइप के अल्कोहल हैं। क्लासिफिकेशन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। स्टोरी कुछ ऐसे है कि मेरी एक फ्रेंड है रितिका, वो मेरे साथ क्लास 11th से है। मैंने उससे एक चीज़ देखी कि क्लास 11th में उसने 4 बुक्स ली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड एक बुक ली उसने प्रैक्टिस बुक, मैथ्स की प्रैक्टिस बुक। पर जैसे ही क्लास 11th खत्म हुई वो बुक स्टोर पे गई, उसने मैथ्स की वो जो प्रैक्टिस बुक थी वो बुक स्टोर वाले को दी और बुक स्टोर वाले से 12th की बुक ले ली, रिप्लेस कर ली। सेम यही हुआ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में कार्बन के साथ। कार्बन की 4 वैलेंसियां होती है। साइंटिस्ट ने सोचा कि इसकी 4 वैलेंसिया हैं और इधर एक OH ग्रुप है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम इसके कार्बन की एक वैलेंसी हटा के इसमें एक OH ग्रुप जोड़ के देखें, रिप्लेस कर दें, हाइड्रोजन को OH ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दें। सेम वही किया साइंटिस्ट ने, कार्बन के हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया OH ग्रुप के साथ। अब क्या हुआ? अब उसमें देखा कि इसका नाम तो चेंज हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई, इसके काम भी चेंज हो गए। ये पहले कुछ और काम करता था, अब कुछ और काम कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि जब उसने 11th की प्रैक्टिस बुक दे के उससे 12th की बुक ली तो वो उसे 11th से तो हायर लेवल की नॉलेज देगी ही। सेम यही हुआ, इसने हाइड्रोजन को हटा के OH ग्रुप जब इसमें जुड़ा तो ये हायर लेवल की चीज़ बन गया। अल्कोहल को कैलकुलेट करने का या फिर अल्कोहल को जानने का एक जनरल IUPAC फॉर्मूला है, CnH2n+1 बॉन्ड OH, where n is equal to 1 2 3 4 5 6 and infinite। अब अल्कोहल को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, बट ये आगे के अल्कोहल में नहीं चल सकता, ये इसी अल्कोहल में है। आगे के अल्कोहल के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, बट बेसिक जो 10th लेवल की 11th लेवल के बच्चे हैं उनके लिए फॉर्मूला सफिशिएंट है, बट आगे के लिए फॉर्मूला सफिशिएंट नहीं है जब आप आगे के अल्कोहल के बारे में नॉलेज लेते हैं। तो अल्कोहल क्या है? अब ये हो गया जैसे कि
एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया OH ग्रुप के साथ, तो नाम चेंज हो गया। इसका नाम क्या हो गया? नॉर्मल लैंग्वेज में मिथाइल अल्कोहल, IUPAC लैंग्वेज में मीथेनॉल। अब N की जगह हमने 1 रखा तो मीथेनॉल बन गया। N की जगह अगर हम 2 रखें तो इथेनॉल बन जाएगा। N की जगह 3 रखें तो प्रोपेनॉल बन जाएगा, एंड सो ऑन। ये हो गए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो। अब बात करते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। डाईहाइड्रिक अल्कोहल का केस कुछ ऐसा है। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। मैं पहले ही बता दूं, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो पहली तो वो स्टोरी थी। अब हम इसमें सेकंड वाले डाईहाइड्रिक अल्कोहल को समझने के लिए एक सपोज करते हैं। सपोज क्या करते हैं? सपोज करो 2 लड़कियां हैं, ऋतिका और कृतिका। तो उन्होंने सोचा कि हमें अब बुक्स ले लेनी चाहिए अपने कोर्स की। तो वो उन्होंने आपस में बात की, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम 3 बुक्स तो खरीदेंगे अपनी अलग अलग, 3 बुक्स अपनी अलग, 3 बुक्स अपनी अलग, बट एक बुक हम कंबाइन करके खरीदेंगे। जैसे कि अगर 100 रुपीज की है तो 50 तुम दोगे और 50 तुम, दोनों उसमें 50-50 रुपीज डाल के एक बुक खरीदेंगे, उसे कंबाइन यूज करेंगे पूरे साल। उन्होंने ऐसा ही किया। दोनों लड़कियों ने 3-3 बुकें तो अपनी अलग अलग ली, एक बुक उसमें कंबाइन करके उन्होंने अपनी एक साथ यूज की। दोनों लड़कियां साल खत्म होने के बाद बुक स्टोर वाले के पास गई। बुक स्टोर वाले को उन्होंने अपनी एक पुरानी बुक दी, अपनी एक पुरानी बुक दी दोनों ने, और बुक स्टोर वाले से एक बुक नहीं ले ली। सेम यही हुआ डाईहाइड्रिक अल्कोहल में कार्बन के साथ। लड़कियां इज इक्वल टू कार्बन, पुरानी बुक इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम, और जो बुक कंबाइन करी थी उन्होंने वो है उन दोनों कार्बन के बीच का बॉन्ड, और जो एक बुक रिप्लेस हो गई वो हो गई हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप। इसी तरीके से CH2 बॉन्ड OH, फिर C का बॉन्ड नीचे दूसरे C पे, वो भी CH2 बॉन्ड OH। इसका नाम हो गया इथेन 1,2 डायोल इथाइलिन ग्लाइकोल, डाईहाइड्रिक। ये डाईहाइड्रिक होते हैं। वैसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है, CH2 का होल N OH का होल ट्वाइस। ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल को कैलकुलेट करने का एक IUPAC फॉर्मूला ही है, इसे आप याद कर सकते हैं। बट मेरी मानिए आप स्टोरी से याद करें तो आपको ज्यादा जल्दी और अच्छे तरीके से याद होगा। अब बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में 3 हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। सपोज कर लो 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, तीनों एक दूसरे को जानती हैं। इसमें सपोज करो पहले एक लड़की है, उसकी 2 फ्रेंड हैं, और लड़कियां इज इक्वल टू कार्बन, पुरानी बुक इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम, नई बुक इज इक्वल टू हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप, एंड जो कंबाइन करी हुई बुक है वो बॉन्ड। ये तो आपको ऑब्वियस सी बात है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल से पता चल ही गया होगा। अब ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में से समझते हैं कैसे। 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियों को 4-4 बुकें खरीदनी है। तो जो एक लड़की है उस एक ने सोचा कि क्यों ना मैं 2 बुकें खरीदूं और 2 बुकें इन दोनों के साथ कंबाइन करके खरीदूं। मतलब 2 बुक तो अपनी अलग खरीदूं और एक बुक ऋतिका के साथ कंबाइन करके खरीदूं, एक बुक कृतिका के साथ कंबाइन करके खरीदूं। उसने वही किया, 2 बुक तो अपनी ले ली और 2 बुक के लिए उसने पैसे दे दिए, 50 रुपीज कृतिका को दिए, 50 रुपीज ऋतिका को दिए उसमें। और ऋतिका और कृतिका ने भी यही किया। कैसे? ऋतिका के पास भी, ऋतिका को भी 4 बुकें लेनी थी, तो ऋतिका ने भी 3 बुक अलग से ले ली और एक बुक उसने उस तीसरी लड़की के साथ कंबाइन करके ले ली। कृतिका ने भी 3 बुक ले ली, एक बुक उसने उस तीसरी लड़की के साथ कंबाइन करके ले ली। अब तीनों के पास बुक्स हो गई जो होनी चाहिए। साल खत्म होने के बाद ऋतिका, कृतिका और वो तीसरी लड़की बुक स्टोर पे गए। उन्होंने अपनी एक पुरानी बुक दी और उन्होंने एक नई बुक ले ली। ऋतिका और कृतिका के पास तो पुरानी बुक्स 2 रह गई और एक नई बुक आ गई, और एक बुक का उन दोनों ने उस तीसरी लड़की के साथ बॉन्ड बना रखा था। बट वो जो तीसरी लड़की थी उसके पास तो 2 बुक हो गए थे, उसने बॉन्ड बना रखे थे। अब 2 बुकें ही रह गई थी उसके पास और 2 में से भी उसने एक रिप्लेस कर दी थी, तो उसके पास सिर्फ एक पुरानी बुक रह गई थी। तो इसका फॉर्मूला हुआ CH2 बॉन्ड OH, फिर C से नीचे बॉन्ड गया CH बॉन्ड OH, फिर C से नीचे बॉन्ड गया CH2 बॉन्ड OH। इसका नाम हो गया प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल है। अब
एक क्वेश्चन आया था मेरे दिमाग में कि हाइड्रिक ही क्यों, हाइड्रोक्सी क्यों नहीं, ये मोनोहाइड्रिक ही क्यों? ये हाइड्रिक इस वजह से है, हाइड्रिक तब लगता है जब एक स्पेसिफिक नंबर के हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होते हैं OH ग्रुप के साथ। जब ये रिप्लेसिबिलिटी का काम होता है तब वहां पे उस टर्म में हाइड्रिक लगता है। सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप इज क्लियर। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल में। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बहुत सारे अल्कोहल्स होते हैं। अब इसे वैसे हम दूसरे तरीके से भी ये देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का इतना ज्यादा खेल नहीं है, इसमें कार्बन एटम का ज्यादा खेल है, तभी तो ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम है। और इसमें एक और बात, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप सिर्फ एक ही है, क्योंकि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। प्राइमरी अल्कोहल सेम वैसे ही होगा जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हुआ था। प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल होता है। प्राइमरी अल्कोहल यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल मतलब कि एक कार्बन पे जिसपे OH ग्रुप प्रेजेंट है उस पे ही एक एल्किल ग्रुप भी प्रेजेंट है। अब वो एल्किल ग्रुप जरूरी नहीं है कि CH3 ही हो, वो C2H5 भी हो सकता है या C3H7 भी हो सकता है, अपनी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, बट मेनली वो CH3 ही होता है, बस एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो उसी कार्बन पे जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। बट इसमें प्राइमरी अल्कोहल में CH3OH, मीथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल, ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि ये खुद एक एल्किल ग्रुप है और इस एल्किल ग्रुप से एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये एक एक्सेप्शन है। बट इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल ये सब नॉर्मल है, ये सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की तरह ही है। अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में। जैसे कि मैंने प्राइमरी अल्कोहल के बारे में बताया, आप सबको ये लग रहा होगा सेकेंडरी अल्कोहल डाइहाइड्रिक अल्कोहल की तरह होता होगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात यहाँ पे क्लासिफिकेशन चल रही है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की फर्दर क्लासिफिकेशन हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में करते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप प्रेजेंट है, इनमें भी तीनों में ही एक हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप प्रेजेंट है, तीनों में 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। तो सेकेंडरी अल्कोहल में कुछ इस तरीके से है, जिस कार्बन एटम से OH ग्रुप अटैच्ड है उसी कार्बन एटम से 2 एल्किल ग्रुप अटैच्ड हैं, CH3 ऊपर, CH3 नीचे एंड देन CHOH। ये है सेकेंडरी अल्कोहल। इसका IUPAC नेम अगर हम देखें, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सेकेंडरी। अब ये जो कार्बन है जिससे 2 एल्किल ग्रुप अटैच्ड हैं, सो ये 2 डिग्री कार्बन हुआ क्योंकि इससे 2 एल्किल ग्रुप अटैच्ड हैं। सेम ऐसे ही टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल में जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है उसी कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप अटैच्ड हैं, CH3 बॉन्ड C और उसी वाले C से फिर CH3, फिर उसी वाले C से फिर CH3, फिर जिस C से ये तीनों CH3 जुड़े हुए हैं उस C से एक हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप। इसका IUPAC नेम होगा 1-ब्यूटाइल अल्कोहल, 1-ब्यूटाइल अल्कोहल। सो ये है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल एंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ये इनकी सबकी नॉर्मल बेसिक सी नॉलेज है। बाकी एलाइलिक, विनाइलिक, फिनाइलिक, बेंजाइलिक, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, आपको वो देखनी पड़ेगी। अब थोड़ी सी क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि विच अल्कोहल इज मोस्ट टॉक्सिक। सो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज मोस्ट टॉक्सिक अल्कोहल, ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक अल्कोहल है। एक बात और है कि अगर हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल है, दोनों का सेम वेट है, उनमें भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा अल्कोहल्स का। सेम वेट वाले हाइड्रोकार्बन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्कोहल्स का। अल्कोहल जो होते हैं कॉमनली कलरलेस लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये होते हैं फ्री फ्लोइंग लिक्विड्स। इनकी फ्रूटी ऑर्डर होती है और इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्केन से जो इनके सिमिलर वेट के होते हैं।
और एक क्वेश्चन ये आता है कि जब हम इथेनॉल पी सकते हैं तो हम मीथेनॉल क्यों नहीं पी सकते? भाई इथेनॉल जो अल्कोहल बियर विस्की वगैरह रम में होता है ये सब इथेनॉल होता है, मीथेनॉल नहीं होता। क्यों नहीं होता मीथेनॉल? क्योंकि मीथेनॉल बहुत ज्यादा टॉक्सिक अल्कोहल है। मीथेनॉल को अगर आपने सूंघ लिया तो आपकी इमीडिएटली डेथ भी हो सकती है, और अगर आपने उस ऑर्डर जो है आपकी आंखों में चली गई, उसकी जो पंजेंट स्मेल है आपकी आंखों में चली गई तो आपकी आंखें भी आप ब्लाइंड भी हो सकते हैं, आपकी आंखें भी खराब हो सकती हैं। मीथेनॉल बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक अल्कोहल होता है इन कंपैरिजन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल को हम पी सकते हैं, वो इतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता, बट मीथेनॉल बहुत ज्यादा टॉक्सिक अल्कोहल होता है जिसको पीना खतरे से खाली नहीं है। हालांकि विस्की में 0.0042 से लेके 0.02% तक मीथेनॉल होता है, बट इतना कम अल्कोहल आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नुकसान तो पहुंचाएगा, अल्कोहल किसी भी तरीके का हो आपको नुकसान पहुंचाएगा। अल्कोहल से आपको लिवर डिसीज होती है। और मीथेनॉल जो होता है वो कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है जिसकी पंजेंट ऑर्डर होती है बहुत ज्यादा, जैसे कि इथेनॉल की होती है। ये वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाता है और जो इसकी वेपर्स होती है वो हैवी होती है एयर से। ये मीथेनॉल के कुछ नेम्स हैं जैसे कि मिथाइल अल्कोहल, कार्बिनॉल, वुड अल्कोहल, वुड स्पिरिट, ये सब कुछ मीथेनॉल के नेम है। CH3OH ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। और इस चैनल पे आपको बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री से रिलेटेड हर टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। कोशिश करूंगी सारा कोर्स में दिसंबर जनवरी तक कवर करते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के हर टॉपिक पे आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगी।